हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने घरों में तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की आज हम पोइम कर रहे हैं थिंग ऑफ ब्यूटी। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। अबाउट द, इसको लिखा है जॉन कीट्स ने। आपको याद रखना है थिंग ऑफ ब्यूटी इज रिटन बाय जॉन कीट्स। तो थोड़ा सा जॉन कीट्स के बारे में देख लेते हैं। जॉन कीट्स 1795 टू 1821, लगभग 26 ईयर्स ये रहे। वाज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोइट ऑल्दो ट्रेन टू बी ए सर्जन। हालांकि ये सर्जन थे। जब आप कभी ग्रेजुएशन जब करोगे, इंग्लिश ऑनर्स करोगे या एमए इंग्लिश करोगे, तो आपको इनके बारे में पता चलेगा कि इनकी कितनी महत्ता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। बहुत अच्छे कवि रहे हैं ये। कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री। इन्होंने पूरी तरह से अपने आप को पोइट्री के लिए समर्पित कर दिया। कीट्स सीक्रेट, उसका जो सीक्रेट है, इज पावर टू स्वे। उनकी जो पावर है लोगों को बताने की, समझाने की, एंड डिलाइट द रीडर्स, और रीडर्स को पूरी आनंद वो प्रदान करते हैं। लाइज प्राइमरली, प्राथमिक रूप से, इन इज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड। इस संसार को वो ये बता देना चाहते हैं कि प्रसन्नता कहाँ मिलती है। एंड लिविंग इज मूड्स, और अपने मूड्स, अपने कार्यों को किस तरह से वो अंजाम देते हैं। एंड एस्पायरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, और लैंग्वेज को किस तरह से वो एस्पायर करते हैं स्टूडेंट्स। The following is an excerpt मीनिंग के हिस्सा, अंश, फ्रॉम हिज पोइम एंडीमियन ए पोइटिक रोमांस। ये बहुत बड़ी पोइम है, ये इसका एक हिस्सा है। एंडीमियन ए पोइटिक रोमांस का एक हिस्सा है ये थिंग ऑफ ब्यूटी। द पोइम इज बेस्ड ऑन ग्रीक लीजेंड। एक यूनान के लीजेंड जो महान व्यक्ति है उसके ऊपर है, बेस्ड है। इन विच एंडीमियन, जिसमें एंडीमियन एक इसका प्रोटागोनिस्ट है, ब्यूटीफुल यंग सीपर्ड, जो कि एक गडरिया होता है। एंड पोइट हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमस, और जो माउंट लेटमस पे रहता है, हैड ए विजन ऑफ सिंथिया। सिंथिया यहाँ पे प्रोटागोनिस्ट की जो नायिका है वो है। द मून गॉडेस, जिसको मून गॉडेस बोला जाता है, चांद की देवी। द एनचांटेड यूथ रिजोल्व टू सीक हर आउट, उसको हमेशा ढूंढता रहता है। एंड सो वांडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट, जंगलों में घूमता रहता है। एंड डाउन अंडर द सी, और सागर तक भी चला जाता है। बहुत बेहतरीन पोइम है स्टूडेंट्स ये थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसका मतलब है कि एक सुंदर वस्तु। बिफोर यू रीड, व्हाट प्लेजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, कि एक सुंदर वस्तु हमें क्या प्रदान करती है, कितनी प्रसन्नता हमें दे सकती है। तो हम कोई सुंदर वस्तु देखते हैं तो हमें वो हमारे मन को बहुत ही प्रसन्नता प्रदान करती है। हम कभी भी जब दुखी होते हैं या किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हमें ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं। नेक्स्ट, आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, क्या जो सुंदर वस्तु होती है वो कीमती होती हैं? क्या वो खजाने, क्या वो खजानों, उसमें खजाना होता है, इतनी सुंदर होती हैं वो, क्या कीमती होती हैं वो? इसके बारे में पता है, क्योंकि हम जानते हैं सुंदर वस्तु हमेशा हमें सुंदरता प्रदान करती है। तो पढ़ते ज़रा, देखो ज़रा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, जो सुंदर वस्तु होती है वो हमेशा प्रसन्नता प्रदान करती है, खुशी प्रदान करती है, हमेशा के लिए। फॉर एवर मीन हमेशा के लिए। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, उसकी जो सुंदरता है हमेशा बढ़ती रहती है, सुंदरता कभी घटती नहीं है। इट विल नेवर, ये कभी नहीं होती। पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी नहीं गुजरती है। नथिंगनेस मीन बेकार में नहीं गुजरती है, हमेशा कुछ ना कुछ इंक्रीज होती रहता है इसके अंदर। बट विल कीप, परंतु हमेशा रखती है। एक बॉवर क्वाइट, बॉवर बोलते हैं स्टूडेंट्स एक ऐसा कुंज जहाँ पे बहुत सारा छायादार जो 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 वृक्ष होते हैं वो मिल करके एक ऐसा स्थान बना देते हैं जहाँ पर, जिसको हम बॉवर बोलते हैं। बहुत सुंदर स्थान बन जाता है, छायादार स्थान बन जाता है, जो बहुत अच्छा लगता है। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जहाँ पे हम अक्सर देखो गर्मियों में अक्सर आप देखते हो जो वृक्ष होते हैं, छायादार वृक्ष जहाँ होते हैं, जंगलों में आप जब जाते हैं तो छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं वो छायादार वृक्ष, छायादार स्थान बना देते हैं, तो हम सोने का मन करता है, हम स्लीप कर लेते हैं। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, अच्छे स्वप्न वहाँ पे आते हैं। एंड हेल्थ, और अच्छा स्वास्थ्य रहता है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हम एक अच्छी तरीके से सांस ले रहे होते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि ब्रीदिंग का मतलब हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, शांति हम कह सकते हैं। एक तरह से शांति प्रदान हमें होती है यहाँ पे। स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे मैंने लास्ट में इनको फॉर एवर, नेवर, कीप, स्लीप, इनको मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो फॉर एवर देखो, फर्स्ट में फॉर एवर, नेवर, कीप, स्लीप, इसमें अंदर ये जो है यहाँ पे चले गए ये, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ये जो है नेवर, फॉर एवर, कीप, स्लीप, ब्रीदिंग, रिदिंग, अर्थ, डर्थ, डेज, इसके अंदर एक राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम वाली पोइम है ये,
जो कवि ने राइम स्कीम प्रदान की है। तो फॉर एवर नेवर, इसको हम ए नाम दे सकते हैं। कीप स्लीप, इसको बी दे सकते हैं। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम हो गई ए बी बी। ऐसे आगे ब्रीदिंग रिदिंग, अर्थ डर्थ, इसको हम राइमिंग स्कीम बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, देयर फोर ऑन एवरी मोरो, मोरो यहाँ पे टुमारो का अर्थ हो जाएगा, इसलिए हम प्रत्येक अगले दिन आर वी रिदिंग, क्या हम जो हम होते हैं गुथे हुए होते हैं किससे या जुड़े हुए होते हैं फ्लोरी बैंड, फूलों से, फूलों वाले बैंड से। टू बाइंड अस, जो हमें बांधे रखती है, अस टू द अर्थ, इस धरती से हमें बांधे रखती है। फूल हमें एक दूसरे से बांधे रखते हैं स्टूडेंट्स, खुशबू प्रदान करते हैं और हम अच्छे लगते हैं। तो ये भी एक सुंदर वस्तु है। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंट्स, डेस्पोंडेंट्स का मतलब होता है निराशा, निराशा की भावना को त्याग करके। ऑफ इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन अमानवीय डर्थ कार्य, ऐसे कार्य जो अमानवीय कार्य होते हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, वो एक सुंदर वस्तु में नहीं हो सकते हैं। ऑफ नोबल नेचर्स, जो ये नेचर से बहुत नोबल है, बहुत काइंड है, बहुत दयालु है। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज का मतलब भी आपका यही है कि जो ग्लूमी मतलब निराशा वाले भरे जो दिन होते हैं उनको दूर करते हैं कोई भी सुंदर वस्तु। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, हम जो अस्वस्थ रहते हैं। एंड ओवर डार्कन वेज, ऐसे रास्ते जो अंधेरों से भरे हुए हैं, मिस्टीरियस रास्ते जो होते हैं। मेड फॉर अवर सर्चिंग, जिन्हें हम खोजते रहते हैं। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के अलावा जो सुंदर वस्तु होती है, सम शेप ऑफ ब्यूटी, जो सुंदर वस्तु होती है, मूव्स अवे द पॉल, वो पॉल को अलग कर देती है। पॉल यहाँ पे मतलब है कफन, कैसा कफन, बुरे वस्तुओं का, मिस्टीरियस रास्तों का, ग्लूमी डेज का, इनह्यूमन डर्थ का, जो भी मानवीय कृत्य हैं उनका जो कफन होता है उनको निकाल देती हैं, हटा देती हैं सुंदर वस्तुएं। फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे डार्क मतलब जो अंधेरे में है, स्पिरिट्स मीन आत्मा है, यानी हमारे अंदर जो अमानवीयता है उसको दूर कर देती हैं और हमारे अंदर एक मानवीयता भर देती हैं सुंदर वस्तुएं। सच द सन, अब कुछ सुंदर वस्तुओं की लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, उनको ज़रा ध्यान से देखो। सच द सन, जैसे सूरज, द मून, चांद, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, वृक्ष, चाहे वो बड़े हों, नए वृक्ष हों या चाहे पुराने वृक्ष हों। स्पोर्टिंग ए सैडी बून, इकट्ठा करके बना देते हैं सैडी बून मतलब छायादार स्थान, एक ऐसा स्थान बना देते हैं जो बहुत सुंदर होता है। नेक्स्ट देखो, फॉर सिंपल सीप एंड सच आर डेफोडिल्स, वहाँ पे कुछ सीप हैं, कुछ भेड़ें हैं जो चल रही हैं। सच आर डेफोडिल्स, वहाँ पे कुछ डेफोडिल्स यहाँ पे एक तरह का फूल है, नरगसी फूल जिसको बोलते हैं, बहुत सुंदर फूल होता है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और ऐसा संसार, हरित संसार, ऐसे हरे भरे लोग संसार, जंगल में वो रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, बहुत साफ, रिल्स मीन पानी की छोटी छोटी नालियाँ, हम कह सकते हैं जैसे हमारी भाषा में नाले होते हैं जिसमें पानी चलता है, बहुत साफ होते हैं, वो बहुत सुंदर लगता है। डेट आर देम सेल्फ से कूलिंग कवर्ट मेक, और वो अपने आप को बदल देते हैं एक ठंडा स्थान प्रदान करने वाली छायादार स्थान में। अगेंस्ट मतलब, अगेंस्ट का मतलब अगेंस्ट के विरुद्ध, हॉट सीजन, जैसे अगर कोई गर्मी है तो अगर आप किसी जंगल में चले जाते हो, पानी वहाँ से बह रहा है, नाला चल रहा है, नदी बह रही है, या कोई जैसे पानी की कुछ छोटी नाली बह रही है, तो और वहाँ से वृक्ष हैं, झाड़ियाँ हैं, मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीच में जो ब्रेक यानी झाड़ियाँ होती हैं, तो ये सब कुछ मिला करके एक हमें कूलिंग कवर्ट प्रदान करता है, ठंडा छायादार स्थान प्रदान करता है स्टूडेंट्स। तो ये एक ब्यूटीफुल थिंग्स है। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, वहाँ पे और खिल रहे होते हैं क्या, मस्क रोज, सफ़ेद फूल वहाँ पे खिल रहे होते हैं, गुलाब के फूल वहाँ पे खिल रहे होते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और ये सब कुछ ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स बोलते हैं, लास्ट डे ऑफ द लाइफ, हमारी लाइफ का लास्ट डे जिसको बोलते हैं, और ग्रैंडियर बोलते हैं शान के साथ, ये सब शान के साथ हम बता रहे होते हैं। कब, लास्ट डे ऑफ द आवर लाइफ। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, जब हम इमेजिन करते हैं कि जो माइटी डेड, माइटी का मतलब होता है गॉड, डेड मीन मरे हुए, यानी कि माइटी ऐसे लोग जो कभी मर नहीं सकते हैं, जो लोग कभी मर नहीं सकते, वो अमर हो गए हैं। उन्होंने बड़े शान के साथ इन सुंदर वस्तुओं का इमेजिनेशन किया, इनका यहाँ पे महसूस किया, और वो अपनी एक अच्छी लाइफ जी करके यहाँ से चले गए। ऑल लवली टेल्स, जो सुंदर टेल्स हैं, कहानियाँ जिन्हें हम सुनते हैं,
डेट वी हैव हर्ड और रेड, जिन्हें हम पढ़ते हैं सुनते हैं, उन लोगों की जो लोग यहाँ से सुंदरता प्रदान करके चले गए हैं या प्रकृति की उन सुंदर वस्तुओं को महसूस करके चले गए हैं और हमें बता करके चले गए हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, वो एक एंडलेस, कभी अंत न होने वाला फाउंटेन, फव्वारा है, वो सुंदर वस्तुएं हमेशा यहाँ पे रहेंगी। इमोर्टल का मतलब होता है अमर, जो नेक्टर जो हमेशा रहते हैं। ड्रिंक, ये अमर ड्रिंक है, ये सुंदरता की जो वस्तुएं हैं अमर ड्रिंक है स्टूडेंट्स, ये हमेशा रहने वाली हैं, चाहे हम रहें ना रहें, लेकिन ये सुंदरता हमेशा रहेगी। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, और ये हमें हमेशा स्वर्ग के किनारे पर नजर आएंगी, स्वर्ग के किनारे पर दिखाई देंगी। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है, कवि ने यहाँ बताना चाहा है कि जो भी ये सुंदर वस्तुएं हैं इन्हें महसूस करने वाला होना चाहिए। ये हमेशा हमें सुंदरता प्रदान करती हैं, ये कभी भी हमें गलत इरादों की ओर नहीं ले जाती हैं। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, तो ये हमेशा सुंदरता प्रदान, हमें प्रसन्नता प्रदान करती है। तो दिस इज योर पोइम, इस पोइम को याद कर लेना। इसमें राइमिंग स्कीम जो फॉर एवर, नेवर, कीप, स्लीप, ब्रीदिंग, रिदिंग, ये है राइम स्कीम, उसको बोला जाता है। तो पहले को अगर आप फॉर एवर नेवर, इसको हम ए नाम दे देते हैं। जो राइम आ रही है फॉर एवर नेवर, इसको हम ए नाम दे देते हैं। कीप, स्लीप, इसको बी नाम दे देते हैं। जब आपका स्टैंजा आएगा तो आपका स्टैंजा या 4 लाइनों का आएगा या 6 लाइनों का आएगा, तो उसमें हम ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोइम, तो हम ले सकते हैं ए बी बी। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोइम, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स। सो प्लीज़ लर्न इट। मैं आपको कुछ इसमें जो मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग लिख रखे हैं वो देख लेते हैं एक बार, इन्हें आप कॉपी में लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आई होगी और आप इसको अच्छे से समझ लेना। थैंक यू।